राम भक्त ले चला रे राम की निशान। भाइयों की चरण पादुकाओं को सर पर रख कर के ले चले और एक एक करके सबसे विदा ली। आकर के कहते नंदी ग्राम के अंदर भरत ने अपनी कुटिया बनवाई, मुनिवेश धारण किया और सिंहासन को रख करके माथे पर लगा करके चरण पादुकाएं रख दी। ओ लोगों, भारत वालों, इस भारत पर गर्व करना, क्योंकि विश्व में जितने भी देश हैं तुम्हें ऐसे देश बहुत मिलेंगे जहां गद्दी पर बैठने के लिए गर्दनें काटी गई, पर ऐसा देश भूमंडल में भारत को छोड़कर के कोई दूसरा नहीं मिलेगा जहां 14 साल सिंहासन पर खड़ाऊ रखी रही हो और शासन सुचारू रूप से चलता रहा हो। यह केवल भारत माता की विशेषता और किसी देश की नहीं, केवल। उधर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण अगर हम चित्रकूट में रहेंगे ना तो जैसे तुमने नहीं देखा लड़का विदेश चला जाए या दूर नौकरी करने चला जाए, है ना, बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाए तो जब माँ मिलने के लिए जाती है या पिताजी को भेजती है, लो घी भी ले जाओ, नमकीन बिस्कुट नहीं मिल रहे होंगे उसे गुरुकुल में, ये अचार भी डाले थे मैंने, ये भी लेके जाओ, ऐसे भेजती है कि नहीं भेजती है? तो रामचंद्र जी कहते ये भी घी अचार लेके आते ही रहेंगे यार, पिकनिक स्पॉट बना देंगे और वनवास पूरा नहीं होगा। वनवास का मतलब बस वन, सुविधा नहीं, बस वन। ये कहकर के चित्रकूट को छोड़ के आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर के कहते हैं जब स्थान स्थान पर ऋषियों की हड्डियों का ढेर लगे हुए देखा तो श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों से पूछा, क्योंकि अनेकानेक ऋषियों के आश्रम पर गए थे, अनेकानेक। उसी समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गए, अगस्त के आश्रम पर गए, अनुसुईया का बहुत सुंदर उपदेश माता जी को सुनने को मिला। ये प्रसंग बहुत सारे हैं पर समय रुकता नहीं है, इसलिए मुझे ये सब छोड़ने पड़ रहे हैं। तब वहां समस्त ऋषियों से पूछा ये जगह जगह हड्डियों के ढेर कैसे हैं? तब उन्होंने बताया ये राक्षसों के अत्याचारों से ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर हैं। तब रामचंद्र जी ने भुजाएं उठा करके एक व्रत लिया था। सुनो, व्रत आज भी करते हैं लोग। क्या व्रत करेंगे? आज मेरा उपवास है, 50 रुपए का अनाज छोड़ के 100 रुपए के फल खा जाएंगी और कहेंगे आज मेरा उपवास है। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो गलत नहीं है, गलत नहीं है वो। आयुर्वेद कहता है शरीर को ठीक रखने के लिए सप्ताह में एक दिन अन्न छोड़ो, ये आयुर्वेद कहता है। पर व्रत क्या है? व्रत करो जैसे हनुमान जी ने व्रत किया। व्रत क्या है? जैसे राम जी ने व्रत किया। व्रत क्या है? जैसे योगीराज कृष्ण जी ने व्रत किया। व्रत क्या है? जैसे रुक्मणी जी ने व्रत किया, जैसे अर्जुन ने व्रत किया, जैसे दयानंद जी ने व्रत किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने व्रत किया, जैसे भरत सिंह ने व्रत किया। इन सब ने व्रत किए थे, पर इनके व्रत क्या थे? श्री रामचंद्र जी का व्रत था निश्चरहीन करूं जगमाही। मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं, व्रत लेता हूं, जब तक इस पूरे के पूरे दंडक वन को मैं राक्षसों से हीन न कर दूं तब तक ये राम अपने धनुष को धरती पर नहीं रखेगा। ये व्रत था, ये व्रत था। आप भी व्रत लो, माताएं व्रत ले ले। मैं रोज रात को सोते समय अपनी सासू माँ के पैर दबाऊंगी, ले लो व्रत है। मैं अपने बच्चों को अच्छे विचार और संस्कार दूंगी। एक जगह तो एक हरियाणा की माता जी फंस गई मुझे झज्जर में, और जैसे ही मैंने ये बोला ना कि आप व्रत ले लो कि हम अपनी सास के पैर जब दबाएंगे, तो वो आगे ही बैठी हुई थी, बिल्कुल वो चुंडा सा बना के रखती है वो वाली थी, बड़ी प्योर हरियाणवी। तो तुरंत क्या बोली, ए बेटी ये तो ईंट भी कोन्या मारती। अच्छे संकल्प ले लीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। हम सुबह शाम गायत्री का जाप करेंगे, यज्ञ करेंगे। कोई शराब पीता है, मैं शराब नहीं पीऊंगा भैया, व्रत ले रहा हूं।
मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, व्रत ले रहा हूं। ये व्रत ले लो, ये व्रत है। रामचंद्र जी ने क्या व्रत लिया? मैं राक्षसों को छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर सीता जी कहती है हम यहाँ लड़ने थोड़ी ना आए हैं। माताओं को थोड़ा सा डर लगता है, अरे बोले 14 वर्ष काटने, शांति से काट लो। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं सीते, हमने साधु वेश धारण जरूर किया, पर ये मत भूलो हम साधु वेश में भी क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय जहां रहेगा वहां अपने धर्म का पालन करेगा, अपने धर्म को क्षत्रिय छोड़ेगा नहीं। ये तो वही स्वामी ओमानंद जी वाली बात हो गई कि भले ही मैं सन्यासी हूं, पर सन्यासी में मैं लड़ाकू भी हूं। तो रामचंद्र जी ने ये प्रण लिया और एक एक करके राक्षसों को, बहुत सारे राक्षस मारे, और कहते उनका खात्मा करते 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 कहां पहुंच गए? अगस्त मुनि के कहने से पंचवटी में पहुंच गए। पंचवटी में इनकी भेंट हुई जटायु जी से। और जटायु जी कौन थे? आपको दिखाया गया टीवी पर, जटायु जी राक्षस, वो जटायु जी एक पक्षी थे। और आपने उन्हें पक्षी क्यों माना? क्योंकि गोस्वामी जी ने भी और बाबा तुलसीदास ने और महर्षि वाल्मीकि ने उनको गिद्धराज लिखा है। तो लोगों ने सोचा गिद्ध नाम का पक्षी ही जटायु था। पर ध्यान रखना, उस समय गृद्धकूट एक स्थान पड़ता था, और गृद्धकूट का जो राजा था उसे गृद्धराज कहा जाता था। जैसे मिथिला के राजा को मिथिला नरेश कहा जाता था, अयोध्या के राजा को अवध नरेश कहा जाता था, ऐसे गृद्धकूट के राजा को गृद्धराज कहा जाता था। वो कोई पक्षी नहीं थे पंखों वाले, वो इंसान ही थे। और मैं इसका प्रमाण दे रही हूँ। क्या आपके पानीपत में कोई ऐसा स्कूल है जहां इंसान और कौवा एक साथ बैठ करके पढ़ते हो? बोलो, है क्या कोई? नहीं। पर जटायु जी से जब श्री रामचंद्र जी मिले तो जटायु जी कहते हैं, हे राम, मैं गृद्धराज हूं, लेकिन यहां मुझे सब जटायु कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जटाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रखा था। बाल भी लंबे थे, दाढ़ी भी लंबी थी, वृद्ध हो चुके थे, श्वेत हो चुके थे बिल्कुल बाल और दाढ़ी। तो यहां मुझे सब जटायु कहते हैं। और राम, तुमने मुझे अपना परिचय दिया है तो मैं भी तुम्हें बता दूं, मैं बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता दशरथ और मैं, हम दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, हम दोनों सहपाठी रहे हैं। अब क्या कोई गिद्ध महाराज दशरथ का सहपाठी हो सकता है? सोचो, नहीं। अब आप कहोगे जी गोस्वामी जी ने तो उनको पक्षी लिखा। बिल्कुल लिखा। अब मैं कहूंगी कि वो पक्षी थे। कैसे पक्षी थे? यहां भी बहुत लोग बैठे होंगे जो बात करते होंगे, भैया मैं कांग्रेस का पक्षी हूं और बीजेपी का विपक्षी हूं, है ना? कोई कहेगा मैं आम आदमी पार्टी का पक्षी हूं और सपा का, जोर से बोलो, विपक्षी हूं। वहां पर जटायु जी ने कहा था, राम, मैंने सुना तो था कि तुमने प्रण लिया था, पर सुनो राम, मैं भी राक्षसों का विपक्षी हूं और तुम जैसे धर्मात्मा व्यक्ति का पक्षी हूं। आज से मैं तुम्हारा पक्षधर बन करके रहूंगा और मैं सीता की ऐसे सेवा करूंगा, वो ऐसे रक्षा करूंगा जैसे पिता अपनी पुत्री की रक्षा करते। इसलिए ये पक्षी शब्द गोस्वामी जी ने लिखा, क्योंकि वहां पर स्वयं वो कहते हैं, राम मैं तुम्हारा पक्षी हूं। यहाँ पक्ष और विपक्ष वाली बात थी, न कि पंखों वाले पक्षी वाली बात थी। पंचवटी में कुटिया बना करके रहने लगे। और आइए बढ़ते हैं आगे। एक दिन उस पंचवटी की ओर घूमती घूमती एक राक्षसी चल करके आई। और जब वो राक्षसी चल करके आई तो राम जी को देखा, और राम जी को देख करके जैसे जनक जी ने कहा था ना कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। ऐसे ही वो जो राक्षसी थी जिसका नाम क्या था, बोलो, जोर से बोलो। ओहो, राम जी को देखा तो रूप पर मोहित हो गई। और जैसे वो घूम रही थी ना, तो उसके चाल चलन देख करके ये तो पता लग गया था कि कोई सभ्य घर की स्त्री नहीं है। पर चलो, स्त्रियों के कौन मुंह लगे।
राम जी को आकर के अपना नाम बताया, मैं शूर्पणखा हूँ, ये पंचवटी मेरी है। रामचंद्र जी ने कहा मैं दशरथ नंदन राम हूँ, अयोध्या से इस प्रकार चल कर के आया हूँ, ये मेरी पत्नी है, वो मेरा भाई है। शूर्पणखा ने कहा मेरे भी भाई हैं, एक है खर, एक है दूषण, वो यही रहते हैं। एक मेरा भाई लंका नरेश रावण है, मैं लंका की रहने वाली हूँ। इसका मतलब शूर्पणखा फॉरेनर थी, है ना, विदेशी थी भैया, यही कहेंगे ना। और बोले एक मेरा भाई बहुत सोता है, उसका नाम कुंभकर्ण है, और एक मेरा भाई तुम्हारे ही जैसा है, वो हमारी तरह नहीं है दबंग टाइप का, हल्ला गुल्ला मचाने वाला, वो थोड़ा शांत सा है, तुम्हारे ही जैसा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बोले सुनो राम, अच्छी बात तो ये होगी, क्या होगी, कि तो सम पुरुष ने मौसम नारी, और ये संयोग रचा विधि विचारी। के राम तुम्हारे जैसा सुंदर मैंने कोई पुरुष नहीं देखा, और तुम भी मुझे देखो। इसका मतलब शूर्पणखा अपने आप को मिस वर्ल्ड मानती थी, तभी तो कह रही है मेरे जैसी सुंदर स्त्री भी तुमने नहीं देखी होगी। एक काम करो, इस हड्डियों के ढांचे को छोड़ो। किसको कह रही है, और तुम तो मेरे साथ विवाह कर लो। श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके कहते अब ये जैसी कैसी है, हड्डियों का ढांचा सही, पर है मेरी पत्नी, और हम आर्य लोग हैं, एक पत्नी व्रत रखते हैं और एक को छोड़ करके बाकी को माता बहन समझते हैं। सो हम तो तुमसे विवाह नहीं कर पाएंगे, पर वो जो मेरा भाई खड़ा हुआ है ना वहां, उससे जाकर के पूछ लो। कुछ लोग कहते हैं रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के पास क्यों भेजा, परीक्षा लेते थे बड़े लोग अपने छोटों की, कहीं विचलित तो नहीं हो रहे हमारे छोटे। रामचंद्र जी भी अपने भाई की परीक्षा ले रहे थे, अपने गले की बला को उतारा और लक्ष्मण जी के गले में डाल दिया, बोले वहां चली जा। इतनी मूर्ख थी शूर्पणखा के, तुरंत बोले वो भी ठीक ठाक ही है, चलो उधर ही देख लेती हूं। सीधे मुड़ गई, सीधे अपना हैंडल मोड़ दिया, किसकी तरफ। और लक्ष्मण जी ने जब उस बला को आते हुए देखा दूर से ही, प्रणाम माते। हरियाणा की कोई होती तो क्या कहती है, अरे सत्यानाश जाए तेरा। शूर्पणखा क्या कहती है, माते, यू कॉल मी माते। माते, क्या मैं तुम्हें माता लगती हूं? आजकल किसी को माता जी कह दो ना, बड़ी बड़ी शहरों में बहन जी कह दो, चिढ़ जाती है आचार्य जी, भयंकर। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारी शूर्पणखा की बिरादरी की हैं चिढ़ने वाली। इतना सम्मानजनक शब्द उससे चिढ़ जाती है। तो क्या कहती है कि मैं गढ़ लंका में वास करूं, तू वन वन फिरे रे ब्रह्मचारी, परिचय नहीं पहचान नहीं, किस विद लगी मैं तेरी महतारी। ओ वनवासी, मैं गढ़ लंका की रहने वाली, तू वनों में रहने वाला, न तू मुझे जानता न मैं तुझे जानती। ये बता मैं तेरी माँ कैसे लगी, ये रिश्ता बता तूने कैसे बनाया। तो लक्ष्मण जी क्या बोले, लक्ष्मण जी क्या बोले कि देखो सुनो, देखो सुनो, जब तुम मेरे भैया के पास गई थी ना, तो अपने मन में क्या कामना लेके गई थी। तो शूर्पणखा ने कहा ये लेकर के गई थी कि मैं इसे पति बना लूंगी। तो बोले बस, मैं अपने भैया को पिता की तरह मानता हूँ और भाभी को मानता हूँ माँ की तरह। अब जब तुम पहले ही वहां चली गई और मेरे भैया के प्रति तुमने मन में ऐसे भाव भर लिए, तो मैंने तो तभी तुझे भाभी मान के भैया कह के प्रणाम कर लिया था, मैंने तो तभी मान लिया था। अगर पहले आती तो मैं सोचता। मखौल किया लक्ष्मण जी, और वो तुरंत वापस जाकर के क्या कहती, वो तेरा भाई तो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, तू भी मुझसे विवाह कर लो। कहते हैं या बहुत देर तक जब शूर्पणखा की ये व्यंगात्मक बातें चलती रही और राम और लक्ष्मण दोनों भी सहज भाव से बात करते रहे, तो क्रोध आ गया। और क्रोध में भर करके निशाचरी ने कहा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसके कारण, जिसके कारण
कारण तुम ये सब कर रहे हो, लो मैं इसी कारण को समाप्त कर देती हूँ। ये कह करके शूर्पणखा का झपटना किस पर? माता सीता पर। और तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था, जो अभ्यासी तो हो ही चुके थे मार मार के राक्षसों को, कि लक्ष्मण अगर कोई स्त्री अपनी मर्यादा को भंग करती है तो ऐसी स्त्री के कर्ण और नाक को विच्छेद कर देना चाहिए। मेरी माँ तो किसी का अपमान कर दो तो भी व्यक्ति क्या कहता है, मेरी तो उसने, जोर से बोलो, नाक। कहते हैं अपना अपमान करा करके शूर्पणखा वहां से भागी और जाकर के अपने भाई खर और दूषण को सारा वृतांत सुनाया। यहां कहते पहले तो 14 राक्षसों को भेजा, फिर 14,000 सेना को भेजा, फिर खर आया, फिर दूषण आया, पर वहारे कौशल्यानंदन राम तुम्हारे धनुष के सामने एक भी राक्षस टिक नहीं पाया। इतनी बड़ी सेना को राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने खर और दूषण सहित यमलोक पहुंचा दिया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। और कहते हैं जब 2 भाइयों को मरवा दिया, इतनी बड़ी सेना को मरवा दिया, तो भी नहीं मानी, तो कहां पहुंची? रावण के पास। और कहते हैं रावण के पास जाकर के शूर्पणखा ने सारा हाल सुनाया, सारा हाल सुनाया। और सारा हाल जब रावण को बताया तो ये नहीं बताया मेरी गलती क्या थी। क्या बताने लगी? भैया 2 तपसी लड़के वन में आए हैं और वन को ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे ये उनकी संपत्ति हो, उनकी जागीर हो। मैं तो उनसे मिलने गई और मैंने जो उनके साथ में वो नारी है ना, इतनी सुंदर, वहां तो देखो हड्डियों का ढांचा बता रही थी, यहां क्या बता रही है? तीनों लोकों में आज तक मैंने इतनी सुंदर नारी देखी नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं उससे बात करना चाहती थी पर उनमें से वो छोटे वाले ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। और जब मैंने इसका प्रतिकार किया तो बड़े वाले ने उसे आदेश दिया कि इसकी नाक कान काट दो। मैं अपनी जान बचा करके भैया वहां से भागी। रावण कहता है क्या तुमने खरदूषण से ये नहीं कहा? बोले भैया कहा तो था। छाती कूट कूट के रोने लगी, क्या करूं? बहन की आबरू के लिए मेरे दोनों भाई बलि चढ़ गए, उनकी सारी सेना ध्वस्त हो गई। रावण आश्चर्य में भर करके कहता है 2 वनवासी लड़कों ने और इतनी बड़ी सेना और खरदूषण को मार दिया, मुझे विश्वास नहीं होता। तभी एक अकंपन्न नाम का राक्षस था जो उसी दल से दौड़ करके आया था। उसने कहा महाराज शूर्पणखा सत्य कह रही है, मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। वो दिखने में तो बड़े कोमल हैं पर उनकी भुजाओं में कई सौ हाथियों का बल है। सेना उनके सामने आती है तो ऐसे उड़ जाती है जैसे आंधी कूड़े को उड़ा करके ले गई हो। अद्भुत बल है। और आपसे भी कह रहा हूं राजन कि अगर सेना लेकर के जाओगे तो उनसे जीत नहीं पाओगे। हाँ, अगर छल से जीतना चाहो तो जीत जाओगे। रावण ने कहा मतलब तब अकंपन्न कहता है उनके साथ जो स्त्री है अगर आप उसको छल ले, उसकी भार्या का हरण कर ले तो राम उससे इतना प्रेम करता है कि उसके वियोग में अपने आप ही मर जाएगा। और बस आपको ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी। और वो स्त्री अगर आपकी बराबर में बैठेगी तो तीनों लोकों में आपका डंका बज जाएगा। कहते हैं रावण का दोनों की बातों को सुन करके मारीच के पास जाना। और मारीच कौन था? मारीच एक मिमिक्री आर्टिस्ट था जो आज भी होते हैं। आज भी बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट आवाजें निकालना, अपने शरीर को तोड़ मड़ोड़ करके अलग अलग क्रियाओं में डाल देना, आज भी ऐसे लोग हैं। मारीच एक ऐसा ही व्यक्ति था। रावण उसके पास गया, जाकर के मारीच से ये सब बातें कही। एक बार तो मारीच ने धर्म उपदेश दे करके रावण को वापस भेज दिया, पर जब दूसरी बार भेजा तो शूर्पणखा ने फिर कहा मेरी तो नाक कट गई पर तू अपनी नाक बचा, तेरी बहन हूं मैं
और तू अपने आप को लंकेश कहता है, और लंकेश की बहन का कोई अपमान करे और तू शांति से बैठा रहे। अरे तुझसे अच्छे तो वो खरदूषण थे जो मेरे लिए मर गए। दोबारा फिर भड़का दिया। यहाँ पर रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया, कहते हैं भाई विभीषण ने भी समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया, पर रावण पर एक भी बात की असर, बोलो, विनाश काले। और कहते हैं फिर गया मारीच के पास, और मारीच के पास जाकर के कहा काम कर, जल्दी खड़ा हो, मेरे पास एक योजना है। क्या? तू मृग बन जा, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मृग बन करके वहां पर रामचंद्र को अपने पीछे दौड़ाना, मैं बाबा जी बन के सीता को उठा लूंगा। मारीच ने कहा मैं ये नहीं करूंगा। रावण ने कहा राम और लक्ष्मण तो बाद में मरेंगे, पहले तो मैं तुझे ही देख लेता हूं, पहले तो मैं तुझे ही देख लेता हूं। और जैसे ही मारीच की गर्दन पकड़ी, मारीच ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मरना तो है ही, पर तेरे हाथ क्यों मरूं, कम से कम बोलो राम के हाथ तो मरूंगा, राम के हाथ तो मरूंगा। ये कह करके मारीच तैयार हुआ। तैयार होकर के रावण के पास एक पुष्पक विमान था, जिसको उस समय के बहुत बड़े कला के जनक, आर्ट ऑफ फादर विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। निवेदन कर दूं, जो जल में भी चलता था, थल में भी चलता था और वायु में भी चलता था। उसी पुष्पक विमान में बैठ करके लंका से रावण और मारीच दोनों आए थे पंचवटी में। और कुछ दूरी पर विमान को रोक करके कहते हैं मारीच ने वही वेशभूषा पहनी, और पहन करके अपने शरीर की क्रिया को वैसे ही बना करके कुटिया के सामने अटखेलियां करने लगा। माता सीता ने देखा और देख करके कहती है देखो तो नाथ, आज तक ऐसा हिरण देखने में नहीं आया, ये तो बिल्कुल सोने का लगता है। कहते हैं उस हिरण को देख करके माता सीता प्रसन्न हो रही थी, और रामचंद्र जी धीरे धीरे लक्ष्मण से कह रहे थे लक्ष्मण, ये मुझे लगता है कोई मायावी राक्षस है जो ऐसी क्रिया करता डोल रहा है, इसे देखना पड़ेगा। तब सीता जी ने कहा अगर ये मुझे ला दो तो मैं इससे मन बहला लिया करूंगी, खेल लिया करूंगी, मुझे ला दो। सीता माता का मन आया किस पर? सोने के। और तब पंडित जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा। कहते ना लालच बुरी बला है, लालच मत करो। कि सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, तब तब ही सीता का घर घर से हरण होगा, तब तब ही सीता का घर घर से हरण होगा। सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सीता का मन होगा, सीता का मन होगा। रामचंद्र जी तो मृग के पीछे चल पड़े धनुष बाण लेकर के। सीता जी लक्ष्मण कुटिया में रह गए। अब दूसरी योजना थी रावण की, लक्ष्मण भी चले जाए। तो पहले से ही मारीच को बता रखा था, दौड़ाते दौड़ाते हो मेरी मातो बंधुओं, कहते हैं बहुत दूरी पर ले गया, बहुत दूरी पर ले गया। हमारे मध्य में कुछ मुख्य अतिथि चल करके पहुंचे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। दौड़ाते दौड़ाते कहते हैं जब बहुत दूर लेकर के चला गया तो श्री रामचंद्र जी ने तीर खींच के मारा, वो मारीच को लगा। मरते मरते अपने मुंह से राम जैसी ध्वनि निकाल गया, मारीच हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हे सीता मेरी रक्षा करो।
इतनी तेज आवाज लगाई जो कुटिया में सीता माता और लक्ष्मण दोनों के कानों तक आई। यहाँ सीता जी विचलित हो उठी, लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं, पर कहते हैं सीता जी ने क्रोध में ऐसे कटु वचन लक्ष्मण जी को बोल दिए जिसके कारण लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। जाते जाते कहते, ओ माँ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम इस कुटिया से बाहर मत निकलना। यही थी वो लक्ष्मण रेखा, तुम इस कुटिया से बाहर मत निकलना चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि तुमने ऐसे वचन कह दिए, अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण तुरंत बाबा जी बन करके आ गया। और मेरी माँ तो जरूरी नहीं है लाल कपड़ों में सन्यासी हो, कभी कभी सत्यानाशी भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। साधु की जगह लाल कपड़ों में कभी स्वादु भी आ जाते हैं। रावण भी लाल कपड़े पहन करके आया, क्या कहते हुए, अलख निरंजन भिक्षाम देही। साधु की आवाज को सुनकर के माता सीता अपनी समस्त मर्यादाओं को भूल गई, कुटिया से बाहर निकल करके आई, वार्तालाप करने लगी रावण से। एक साधु समझ करके बिन जाने पहचाने सब बात रावण को बता दी। अंततः परिणाम क्या हुआ, आइए कल कथा का समापन दिवस है, जितनी चर्चा हो सकेगी कल करने का प्रयास करेंगे।